मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ ही प्रदेश के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। हालात ये हो गए हैं कि शाह को अपना हरियाणा दौरा रद्द करना पड़ गया। जींद में 1 सितंबर को अमित शाह की रैली थी और इस रैली से शाह हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकने वाले थे, लेकिन पार्टी नेताओं ने उनके खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह अब आमने सामने आ गए हैं। बढ़ते टकराव के बीच अब दावा यह भी किया जा रहा है कि पीएम मोदी दखल दे सकते हैं इस उथल पुथल को संभालने के लिए। तो कैसे हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुरू हुआ है टकराव, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को जोर दे दिया है और अब 1 सितंबर को हरियाणा के जींद में अमित शाह का दौरा था और वो भी चुनावी बिगुल फूंकने पहुंच रहे थे। यहां पर शाह जन आशीर्वाद रैली करने वाले थे, जो कार्यक्रम बताया जा रहा था, लेकिन आखिरी समय पर खबर आई कि शाह ने रैली में जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने रैली रद्द कर दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच शाह की रैली रद्द होने की खबरों से पार्टी को करारा झटका लगा है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बीजेपी के अंदर चल रहे टकराव को सड़क पर लेकर आ गई हैं। मतलब खुलकर सामने आ गया है कि हरियाणा बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि इस तरह के कयास पहले ही लग रहे थे, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि अमित शाह ने अपना दौरा रद्द कर दिया है, तो इस तरह के कयासों को, इस तरह के जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन्हें बल मिल गया। अब टकराव पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच चल रहा है। ये बड़ी बात है। अब परेशानी में फंस गए हैं पीएम मोदी, क्योंकि खट्टर भी करीबी और अमित शाह और मोदी का क्या रिश्ता है वो आप सभी जानते हैं। दोनों ही छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। अमित शाह के बिना मोदी कुछ नहीं है, मोदी के बिना अमित शाह कुछ नहीं है। इस तरह की तमाम चीजें निकलकर आती रहती हैं। ऐसे में अब यहां पर पीएम मोदी के लिए स्थिति बहुत पेचीदा होती जा रही है। तो इस मुद्दे को अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस तरह के कयास क्यों लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आखिर अमित शाह ने अपना ये दौरा रद्द क्यों कर दिया। तो दरअसल जींद की रैली में जेजेपी के 4 विधायकों की बीजेपी में एंट्री होनी थी। इसमें नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा हैं, बरवाला से जोगीराम सिहाग का नाम था, उकलाना से अनूप धानक का नाम था और नारनौन से विधायक राम कुमार गौतम भी शामिल होने वाले थे। इस तरह की खबरें आ गई थी और अमित शाह को जैसे ही इस बात की खबर मिली कि 4 विधायक जेजेपी से बीजेपी में ज्वाइन कराए जाएंगे, तो उन्होंने इसे लेकर सीधे सीधे आपत्ति जता दी और साफ कह दिया कि अब किसी भी दूसरे दल के नेता को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर ने शाह के निर्देश को मानने से साफ इनकार कर दिया। मनोहर लाल खट्टर ने हाईकमान से साफ कह दिया कि 4 विधायकों को बीजेपी में शामिल तो किया ही जाएगा और उन्हें उन्हीं सीटों से पार्टी को टिकट भी देना ही पड़ेगा। यानी साफ तौर से खट्टर और अमित शाह अब एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं और इस तरह के कयास यहां लगने लगे जब अमित शाह ने साफ साफ इस रैली से मना कर दिया, जिसके वो मुख्य अतिथि थे। दरअसल खट्टर का यह भी दावा है कि जेजेपी के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद इन विधायकों की मदद से ही बीजेपी की हरियाणा में सरकार बच पाई थी। जिन विधायकों ने मुसीबत के समय बीजेपी का साथ दिया है, उनके साथ पार्टी का रुख नरम रहना ही चाहिए। इस लिहाज से खट्टर चाहते हैं कि वो लोग बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद विधानसभा चुनावों में उन्हें उन्हीं सीटों से टिकट दिया जाना चाहिए जिससे वो चाहते हैं, लेकिन शाह इसके खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अब तक दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करने की रणनीति पर काम करने वाले अमित शाह का रुख बदला है। वह मतलब यहाँ पे बड़ी बात यह है कि खुद अमित शाह यही काम करते रहे हैं कि दूसरे दलों में सेंध लगाएं और फिर उसके बाद उन नेताओं को पार्टी में शामिल कराने। लेकिन इस बार हरियाणा में अमित शाह का रुख और अंदाज बदला हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी चर्चा का विषय है कि आखिर ये बदलाव आया क्यों है। क्या इसकी वजह मनोहर लाल खट्टर ही है? क्या अमित शाह ये नहीं चाहते कि मनोहर लाल खट्टर के जरिए से कोई शामिल हो जाए? जो भी शामिल हो वो सीधा अमित शाह के जरिए से शामिल हो। इस तरह के मतभेद दोनों के बीच जो है नजर आ रहे हैं और उसी का ये नतीजा माना जा रहा है कि जब खट्टर ने
4 लोगों के नाम दिए कि ये पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और इसी रैली में शामिल होने जा रहे हैं जिसमें अमित शाह आने वाले हैं, तो अमित शाह ने साफ साफ पहले तो इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, किसी को भी बीजेपी में शामिल नहीं कराया जाएगा। और उसके बाद भी जब खट्टर नहीं माने तो अमित शाह ने खुद को ही उस रैली से अलग कर दिया और आखिरी टाइम पर कह दिया कि वो रैली में शामिल नहीं हो। तो इसकी वजह दरअसल ये बताई जा रही है कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में बड़ा पद और टिकट दिए जाने से आरएसएस भी नाराज है। आरएसएस की नाराजगी को दूर करने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और आरएसएस की नाराजगी बार बार देखी गई है। लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह से आरएसएस के बयान आए, बार बार मोहन भागवत के जिस तरह के बयान आए केंद्रीय नेतृत्व को लेकर, बीजेपी के आलाकमानों को लेकर, उससे ये साफ था कि आरएसएस कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, बीजेपी के कार्यप्रणाली से नाराज है, बीजेपी के काम करने के तरीके से नाराज है और इसी वजह से इस तरह के बयान आए। यहां तक कि आरएसएस ने तो लोकसभा चुनावों का जो ठीकरा था, जिस तरह के जो नतीजे आए थे, उसके लिए भी आलाकमान को ही जिम्मेदार ठहराया था। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में उन्होंने पीएम मोदी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। कई वजह से उनको भी इस जो नतीजे आए थे लोकसभा चुनावों में उसका जिम्मेदार बता दिया था, उनके अहंकार को इसका जिम्मेदार बता दिया था। हालांकि खुलकर नाम नहीं लिया था, लेकिन इस तरह की चीजें निकल कर आई थी और उसी नाराजगी को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं है, ये हर कोई जानता है। आरएसएस को बीजेपी का जनक माना जाता है, ये हर कोई जानता है और इसीलिए बीजेपी के लिए आरएसएस का साथ रहना बेहद जरूरी है और आरएसएस का बिफर जाना बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी को समझते हुए बीजेपी बार बार जो है आरएसएस को साध रहा है, आरएसएस की नाराजगी को दूर कर रहा है और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह से इसी के चलते अमित शाह ने दूसरे दलों के नेताओं के बीजेपी के दरवाजे बंद करने की बात कही है। कम से कम हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शाह दूसरे दलों के नेताओं की बीजेपी में एंट्री और उनके टिकट दिए जाने की नीति के खिलाफ बताए जा रहे हैं। तो मनोहर लाल खट्टर उन विधायकों को बीजेपी में लेना चाहते हैं, यही दोनों के बीच जो है मतभेद की स्थिति पैदा कर रहा है। अमित शाह ने जींद रैली रद्द की तो हरियाणा बीजेपी की तरफ से जो कदम उठाया गया वो बेहद चौंकाने वाला था। उसी के बाद से कहा जा रहा है कि अमित शाह के खिलाफ बगावत छिड़ गई है हरियाणा बीजेपी में। अमित शाह से जो है विधायकों की नाराजगी और बीजेपी नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। तो बीजेपी के अंदर पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक राज्य की यूनिट ने सीधे सीधे अमित शाह को चुनौती दे दी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर, इस रैली को लेकर जो पोस्टर जारी किए गए थे उनमें से तुरंत अमित शाह की फोटो को हटा दिया गया। पहले इन पोस्टर्स पे अमित शाह की फोटो थी, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने रैली में आने से इनकार किया, सबसे पहला काम जो बीजेपी यूनिट की तरफ से किया गया, हरियाणा बीजेपी की तरफ से, वो ये कि रैली के जो पोस्टर्स थे उससे अमित शाह का फोटो गायब कर दिया गया। बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं के फोटो अभी भी बीजेपी के पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ अमित शाह के फोटो गायब हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अमित शाह ने किन्हीं कारणों से रैली में आने से मना कर भी दिया था तो उनके पोस्टर्स को गायब क्यों किया गया? जबकि अमित शाह दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, स्टार प्रचारक हैं, तो ऐसे में अगर उनका फोटो लगा रहता तो उससे क्या नुकसान हो जाता? इस पर राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस नाराजगी को खुलकर दिखाया गया है और अमित शाह के खिलाफ बगावत जो है खुलकर दिखाई गई है। और सिर्फ जींद की रैली के लिए ये ऐसा नहीं दिख रहा है, बल्कि बीजेपी की दूसरी रैलियों में भी ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। अमित शाह के फोटो बीजेपी के पोस्टर पर ही नहीं दिख रहे हैं। जींद और सोनीपत में बीजेपी की 1 सितंबर को रैली हुई और इन दोनों रैलियों के पोस्टर से अमित शाह गायब हैं। पोस्टर पर पीएम मोदी हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, नायब सिंह सैनी हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, बाकी दूसरे नेताओं की तस्वीरें भी बीजेपी के पोस्टर पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के बीच अमित शाह की फोटो के अचानक ही बीजेपी के पोस्टर से गायब हो गई है और ये गायब होना अब चर्चाओं का विषय बन गया है। विपक्ष इसे लेकर तंज भी कस रहा है, दावा तो ये भी कर रहा है कि बीजेपी में चुनाव से पहले ही बड़ी फूट पड़ चुकी है। पहले से ही इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की हालत बेहद खराब है और इसी के चलते हाईकमान भी हरियाणा की हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और अब अमित शाह के हरियाणा चुनाव से दूरी बनाने की खबरों ने इस बात पर मोहर भी लगा दी कि बीजेपी के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। वहीं बीजेपी इस बार हरियाणा चुनाव को लेकर बेहद डरी हुई दिखाई दे रही है।
क्योंकि 10 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है और उसके खिलाफ जनता में जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही है। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर ही राज्य के सीएम रहे हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा भी उनके खिलाफ ही बताया जा रहा है। इसी के चलते बीजेपी ने लोकसभा चुनावों से पहले खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को राज्य का सीएम बनाया था, लेकिन सैनी के शासन पर भी सवाल बने रहे। विपक्ष तो इसे लेकर लगातार सवाल करता रहा कि राज्य की सरकार चला कौन रहा है, सैनी या खट्टर, क्योंकि सैनी सरकार के अधिकांश फैसलों पर खट्टर का प्रभाव दिखाई देता था। ऐसे में बीजेपी के लिए हालात बदलते नहीं दिख रहे हैं और उसका सबसे बड़ा डर लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद सामने आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी हरियाणा में केवल 5 सीटें ही जीत पाई। 90 विधानसभाओं में बीजेपी 42 सीटों पर ही आगे रही। बीजेपी को 40.06 वोट प्रतिशत मिले, जबकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 58% था। 5 सालों में पार्टी का प्रदेश में 11.6 वोट प्रतिशत घटा है। बीजेपी को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि लोकसभा चुनाव की तुलना में उसका वोट विधानसभा चुनाव में और कम हो जाता है। ऐसा बार बार दिखाई दिया है। हरियाणा में भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी का वोट शेयर कम होता है तो उसकी स्थिति 2009 जैसी हो सकती है, जब पार्टी सिर्फ 4 सीट जीत पाई थी। फिलहाल जिस तरह से अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर के बीच हरियाणा चुनाव को लेकर टकराव सामने आ रहा है, उसके बाद बीजेपी की स्थिति और भी खराब होती दिखाई दे रही है। वहीं कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि खट्टर से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसलिए अमित शाह खट्टर से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं और खट्टर के लाए हुए लोगों को शामिल नहीं करना चाहते हैं। और दावा तो ये भी किया जाता रहा है, राजनीति के जानकार ये भी कहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं खट्टर को जो हटाया गया था लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, उसके पीछे की वजह अमित शाह थे। तो इसी को लेकर खट्टर और अमित शाह के बीच दूरियां हैं और अमित शाह और खट्टर एक दूसरे के सामने आ गए हैं और अमित शाह के खिलाफ हरियाणा बीजेपी में माहौल इतना जबरदस्त हो गया है कि उसका असर तुरंत दिखाई दिया। इधर अमित शाह ने कहा कि वो रैली में नहीं आएंगे, उधर उनके फोटो को जो है पोस्टर से गायब कर दिया गया। तो इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।